नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। चलिए मैं आपके लिए एक निफ्टी वीकली एनालिसिस का एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे मैं पिछली बार लास्ट वीक में एक वीकली एनालिसिस लेकर आया और हमारे निफ्टी ने उसी एनालिसिस के हिसाब से हमारा बिहेव दिया, जहां पर मैंने ये डिस्कस किया था कि बाज़ार हमारा 18,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें देखने को मिला। और इस हफ्ते बाज़ार ने 255 की क्लोजिंग दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो वीकली एक बाज़ार एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था पिछले टाइम से करेक्शन होने के बाद, और बाज़ार ने यहाँ पर वीकली चैनल का ब्रेकआउट दिया था। और उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमारा ये वीक इस कैंडल ने उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है। क्या ये रैली हमारी आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में कंटिन्यूएशन में रहेगी? क्या बाज़ार यहाँ से कंसोलिडेशन में जाएगा, या बाज़ार फ्रॉम मंडे सेशन से धड़ाम नीचे आ जाएगा? जो कि हमें पता चलेगा इसका अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद। हालांकि जो इसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से हमारा बाजार को जो ये ब्रेकआउट आया था और उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, और जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि बाजार ने हमारा इस हफ्ते, जो हमारा हफ्ता गया, 440 पॉइंट का मूव दिया और ऑलमोस्ट 2.49% की बढ़त दी है। और पिछले हफ्ते आप देखेंगे 458 का मूव था और 2.64% का एक मूव दिया था, जो कि एक बेहतरीन मूव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके। यहाँ पे मेरा एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। डेली फ्रेम टाइम चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि बाजार 18,200 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और बाजार ने आज जो रेजिस्टेंस फेस किया है वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। जैसा कि मैंने पिछले टाइम पे आपको बताया था, जो 13 जून का मैंने डेली एनालिसिस का एक मैंने वीडियो डाला है, जहाँ पर मैंने बोला था कि बाजार ने अपना एक शार्प रैली के बाद एक डोजी बनाया। यहाँ पे हमें बाजार में या तो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली बाजार हमारा गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद बाजार ने सीधे 18,100 पे सपोर्ट लेके सीधे एक शार्प रैली दिखाते हुए बाजार ने प्रीवियस डे का, यानी 13 जून का जो हाई था उसको ब्रीच कर दिया। बट क्लोज हमारा फिर भी उस डे के नीचे क्लोज हुआ है, यानी अगेन बाजार ने जो क्लोजिंग दी हुई है हमारी, अगेन बाजार ने क्लोजिंग दी है 18,250 के एरिया पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो आइडियल सिचुएशन क्या बनती है, आइडियल सिचुएशन ये बनती है कि बाजार हमारा 18,100 और 18,286 इस रेंज पे हमारा कंसोलिडेट करके फिर हमारा ऊपर का ब्रेकआउट दे, या सीधे ब्रेकआउट खुल के सीधे बाजार हमारा ऊपर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मेरे को देखने को यहाँ पे पता दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 18,100 पे एक सपोर्ट बाजार ने लिया है यहाँ पर, और 18,286 और 18,270 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। ये एरिया ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चलिए इसका हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। 15 मिनट पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि दोस्तों मेरे यहाँ पे चार्ट बना होगा। मुझे 10 सेकंड दीजिए दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बाजार एक यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा प्राइस एक्शन डेवलप कर रहा है। यहाँ पे बाजार ने देखा अपने 18,270 पे रेजिस्टेंस फेस किया, और कल बाजार ने कल 3 बजे के आसपास 270 को तोड़ के बाजार ने 286 यानी 18,286 पे ये रिवर्स होके इसने 15 मिनट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी? क्या होगा इसका? हम कह सकते हैं कि देखिए, जिस तरह बाजार ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ इस सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बाजार अगर लेता है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके रिवर्स करके जाता है, तो चांसेस हमारे हैं कि बाजार 18,300 तोड़ दे। बट हालांकि आप देखेंगे कि बाजार ने एक प्राइस एक्शन डेवलप किया है। वो प्राइस एक्शन हमारा क्या है? वो प्राइस एक्शन ये है। मंडे को हमारी दो सिचुएशन हो सकती है, और आने वाले टाइम पे हमारी कुछ सिचुएशन डेवलप हो सकती हैं। वो सिचुएशन ये है, अगर हम मंडे की बात करें, बाजार हो सकता है कि हमारा बाजार फ्लैट खुल जाए या बाजार गैप डाउन खुल जाए। अगर बाजार गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है, जिस तरह आप यहाँ देखेंगे कि बाजार ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला और सीधे नीचे खुलते साथ 18,100 पे सपोर्ट लेके बाजार सीधे रिवर्स करके चले गया। अगर बाजार मंडे को फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के बाजार यहाँ पे 18,300 के नीचे कंसोलिडेट करता है, तो हमारी 18,286 यानी 18,208, ये 270 का लेवल है, 270 18,270 और 18,286, मतलब इस जोन के नीचे कंसोलिडेट करता है, तो हमें एक बहुत शार्प रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट्स हो गए हैं ऑलरेडी। 18,300 के पे लोगों ने पक्का कॉल राइटिंग करी होगी।
हालांकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये कि अगर बाजार इसके नीचे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हमारे ऊपर के ट्रेड बनेगा। अगर बाजार नीचे खुलता है और जब तक हमारा 18,100 का लेवल इंटैक्ट है, जो ये बाजार ने यहाँ पे हैमर बनाया है, तब तक हमें बाजार पे कोई शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाजार यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल सकता है। ये आपको फेक ब्रेकडाउन देके या 18,100 से थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे जाके, यानी 18,100 से जाके 18,086 या 18,096 या 18,076, इन पॉइंट्स को टच करके बाजार सीधे ऊपर की तरफ निकल जाए और आपको ट्रैप कर ले। जो आइडियल सिचुएशन हमारी ये बनती है दोस्तों कि बाजार या तो इस रेंज के नीचे खुले या यहाँ पे खुलता है। यहाँ पे खुलता है, हमें शॉर्ट नहीं करना, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। या बाजार यहाँ खुलता है तो इसके ऊपर निकलता है तो बाजार में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी अगर बाजार हमारा गैप अप खुलता है। अगर बाजार हमारा 18,286 के ऊपर निकलता है तब हमारे लिए बहुत बेहतरीन सिचुएशन बन सकती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि 18,286 के ऊपर बाजार कैसे ट्रेड करता है, क्योंकि बाजार के ऊपर एक रिसेंट जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस 18,340 का, हम राउंड फिगर में उसको बोल सकते हैं 18,350। अगर बाजार 18,286 के ऊपर निकलता है तो हमें बाजार इसी हफ्ते में अगर बाजार हमारा 18,286 के ऊपर निकलता है मंडे सेशन पे, तो हमारा बाजार इसी वीक में, इसी कमिंग वीक में हमें बाजार ऑल टाइम हाई दिखा देगा। 18,600 का लेवल हमारे लिए फिर दूर नहीं है, इसी वीक में हमें दिखा सकता है अगर बाजार 18,286 के ऊपर निकलता है। नहीं तो हमारे पास संभावना हमारी जो बनी हुई है बाजार में, वो संभावना ये है कि आने वाले दिनों में बाजार इस हफ्ते सिचुएशन ये भी बन सकती है कि 18,100 से लेके 18,350 पे, इन 250 पॉइंट्स पे कंसोलिडेट करे बाजार। ये संभावना से हम डिनाई नहीं कर सकते कि बाजार 18,200 ये 250 पॉइंट की कंसोलिडेशन 18,100 पे सपोर्ट ले और 18,350 पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए इस रेंज पे कंसोलिडेट करे। अगर इस रेंज पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अगर नीचे निकलता है तो फिर हमें बाजार 18,000 के नीचे देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो जोन ये हो गया 18,286, 18,350, 18,100। ये एरिया हमारे लिए इस कमिंग वीक में बहुत क्रूशियल है। 286 के ऊपर निकलता है और 350 के ऊपर निकलता है, मतलब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर निकलता है बाजार तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। नहीं तो बाजार को 18,100 को इंटैक्ट करना पड़ेगा। जब तक बाजार में 18,100 इंटैक्ट है तब तक हमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर 18,100 टूटता है तो बाजार प्रोबेबिलिटी है कि बाजार हमारा 18,000 के रिस्पेक्ट ना करते हुए नीचे चले जाए। और दूसरा दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जब तक हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का चैनल का जो ब्रेकआउट इंटैक्ट है, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम का जब तक हमारा ये चैनल इंटैक्ट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तब तक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी इंटैक्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम की, तब तक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक ये हमारा ये चैनल इंटैक्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, तब तक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार अपना एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।